सावन का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता। गोरखपुर से गाजियाबाद तक हर हर महादेव। झारखंडी महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों का रेला लगा हुआ है। काशी में बम बम भोले का जयकारा। और बाबा विश्वनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। शिवमय हुआ प्रयागराज। मनकामेश्वर मंदिर, जैसे मन का ईश्वर है, मन की शक्तियों की पूर्ति होती है यहाँ पर, उसी के हिसाब से लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक, पूजा अर्चना, हर मनोकामना होगी पूरी। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। लखनऊ के मनकामेश्वर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भोले के दर्शन के लिए बड़ी लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों की साज सजावट जो है वो भी देखने लायक है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचकर भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। पूरा देश शिवमय नजर आ रहा है। वाराणसी से लेकर हरिद्वार, गाजियाबाद से गोरखपुर और ऋषिकेश तक भक्त सुबह सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में तड़के सुबह से भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा के भक्त उमंग में हैं। सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है और शिव भक्त आज पूरे मन से अपने भोले बाबा की मन से पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि आज बाबा भोलेनाथ भक्तों की पूरी मुराद करते हैं और हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए भक्त बाबा के मंदिरों में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। श्रद्धालु शिव मंदिरों में भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। शिवलिंग पर भक्त बेलपत्र, दूध अर्पित कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और इस वक्त हम मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर में। इसकी विशेष मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी वनगमन के समय यहाँ पर जलाभिषेक किया था और यहाँ आने पर सभी जो कष्ट हैं, ऋण है, वो दूर होते हैं और तमाम तरह के जो पितृ ऋण हैं वो दूर होते हैं, इसलिए इन्हें ऋण मोचन भी कहा गया है। हालांकि सावन में इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, लेकिन आज पहले सोमवार की शुरुआत हो गई है। सावन का पूरा महीना भगवान भोले शंकर का माना जाता है, लेकिन जो आज का दिन है वो काफी अहम दिन है क्योंकि आज के दिन जो है वो सोमवार है और सावन में जो सोमवार पड़ते हैं उनका विशेष महत्व है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और 4 सोमवार में आज पहला सोमवार है और आप देख सकते हैं कि सीधे गर्भगृह में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर गर्भगृह में दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर बम बम के यहाँ पर जो जयकारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार, 2 प्रदोष पड़ रहे हैं, नाग पंचमी पड़ रही है और सावन के इस सोमवार का विशेष महत्व है। भगवान शिव को जो भी प्रिय है वो तमाम वस्तुएं उनको अर्पित की जा रही हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे मन से भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं और ये क्रम इसी तरह से पूरे श्रावण मास में चलता रहेगा और इस बार जो 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे उसमें इसी तरह की भीड़ भक्तों की यहाँ पर देखने को मिलेगी। लखनऊ में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। बोल बम के जयकारे से शिवालय गूंज रहे हैं। शिव मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, सच्चे मन से की गई श्रद्धा से तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पार्वती जी इसी माह में उन्होंने पूजा की थी, शंकर जी की पूजा की थी। ये मान्यता है कि मतलब सावन के महीने में भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
शिव की नगरी वाराणसी आज सुबह से ही शिव के रंग में रंगी हुई नजर आई। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। हर कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। काशी में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। इस उम्मीद में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं कि आज बाबा विश्वनाथ का वो जलाभिषेक करेंगे और बाबा विश्वनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मेरठ में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा मेरठ शहर शिव में नजर आ रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में भी दिव्य छटा देखने को मिल रही है। यहाँ की इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक श्रद्धालु कतारबद्ध हैं और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष लगातार हो रहा है। आप देखिए जल हाथ में लिए हुए और यकीनन जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह का आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आस्था के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। साफ है कि सावन के पहले सोमवार पर पूरा यूपी बम बम भोले बोल रहा है। यूपी के पूरब से पश्चिम तक हर ओर बस हर हर महादेव के रंग नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। आगरा का राजेश्वर मंदिर हो चाहे बागपत का सिद्धपीठ पूरा महादेव मंदिर, भदोही के सेमरात नाथ मंदिर और बरेली के शिवालय में भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ धाम मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। हर कोई भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है। आगरा के राजेश्वर मंदिर में भोले के भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। राजेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर भक्त बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ा रहे हैं। 3 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई समय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शाम तक ऐसी पब्लिक रहेगी यहाँ पे। भोले बाबा की कृपा है और ऐसी होती रहे पब्लिक। 2 साल के बाद कंटिन्यू किया जा रहा है। 2 साल में लगा हुआ है मेला, तो भीड़ तो टोटली उमड़नी है। बागपत के बालेनी थाना क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठपुरा महादेव मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जन सैलाब नहीं, शिव भक्त सैलाब भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहा है। क्या छोटे बच्चे, क्या वृद्ध अवस्था में माताएं, बहनें और जो जितने भी श्रद्धालु हैं। भदोही के सेमरात नाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। भदोही ही नहीं, आसपास के जिलों के लोग भी यहां भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज मान्यता यह कि जो जिस भाव से यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाबा का मेला हर साल सावन में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। शिव भक्ति की तस्वीरें बता रही हैं कि शिव भक्तों में कितना उत्साह है। हर कोई सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए आतुर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिव की नगरी काशी में सावन के पहले सोमवार पर एक परंपरा आकर्षण का केंद्र हमेशा से बनी रही है और आज ही के दिन हजारों की संख्या में यादव बंधु गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक एक साथ करते हैं। देखिए ये वाराणसी की खास रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार पर काशी शिवमय नजर आ रही है। हर तरफ महादेव गूंजमान है। काशी में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इन लाखों श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा आकर्षित यादव बंधुओं का जलाभिषेक है। हजारों की संख्या में यादव बंधु गगरी में गंगा जल लेकर बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके पीछे जो परंपरा चली आ रही है उसके मुताबिक साल 1932 में देश में बारिश नहीं हो रही थी, तभी यादव बंधु महादेव से पुकार लगाने के लिए
गंगा का जल लेकर एक साथ महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे, जिसके बाद काशी सहित पूरे देश में बारिश हुई और उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। ब्रिटिश काल में एक बार पूरे देश में अकाल पड़ा था। हम बनारस के यादव बंधु लोग, हमारे पूर्वज चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के संस्थापक स्वर्गीय भोला सरदार जी एवं उनके मित्र चुन्नी सरदार जी बाबा विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए मां गंगा का जल अर्पित किया और घंटे भर के बाद पूरे देश में जोरदार मूसलाधार बारिश हुई और लगातार सन 1932 से हम सब यादव समाज के लोग 1932 से चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। वहीं इस परंपरा को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत का कहना है कि देश में काशी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर इस तरह यादव बंधु एकत्रित होकर एक साथ महादेव पर जल चढ़ाते हैं। काशी की यह बहुत प्राचीन परंपरा है और ऐसा यह स्वरूप होता है, ऐसा यह परिदृश्य होता है। देखो, जिसको देखने के बाद एक अंदर से आनंद का भाव उत्पन्न होता है। पूरे भारत के अंदर काशी में ही एक ऐसी परंपरा है जब सावन के पहले सोमवार को यादव बंधु समूहबद्ध होकर के और बाबा को जलार्पण करते हैं। न केवल बाबा को जलार्पण करते हैं बल्कि काशी के हर कंकर संकर जो कहा जाता है वो जिस रास्ते जाते हैं पूरा रास्ता जल से निमग्न हो जाता है। तो देवाधिदेव महादेव के पास जा कर के सभी भक्तों ने आनंद पूर्वक जो है बाबा को जलार्पण किया। इस बार भी काशी में उम्मीद के मुताबिक बरसात नहीं हो रही है। ऐसे में यादव बंधु एक बार फिर से महादेव का जलाभिषेक कर बरसात का वरदान मांग रहे हैं। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा है कि सीएम योगी ने महादेव से सभी लोगों के लिए प्रार्थना है, महादेव सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। यूपी और उत्तराखंड के हर शिवालय में भक्तों का रेला है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अयोध्या, गोरखपुर, हरिद्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। न्यूज़ 18 पर आप 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की देख रहे हैं। बम बम बोले से सभी शिवालय गूंज रहे हैं। शिव भक्तों का उत्साह भी देखने बन रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। दिल्ली, अयोध्या, गोरखपुर में भी भक्त बम बम भोले बोल रहे हैं। हरिद्वार में हर तरफ महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान राम की नगरी शिव के जयकारों से गुंजायमान है। आज सावन का पहला दिन और आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु आज हाथों में सरयू जल लेकर के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला है। सुबह 3 बजे से ही जलाभिषेक का दौर शुरू हुआ है। सरयू में स्नान करने के बाद श्रद्धालु लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के जो है वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे टुकड़ियों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए छोड़ा जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और मंदिर में भीड़ न होने पाए इस बात का ध्यान प्रशासन रख रहा है। किसी तरीके की भगदड़ न बचे, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ियों में लोगों को दर्शन पूजन की अनुमति दी जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागेश्वरनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। महत्व होता है। इस वक्त मैं सेक्टर 19 के सनातन धर्म मंदिर में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं और लगातार जो है वो शिव जी की पूजा हो रही है और लगातार लोग जो हैं वो सुबह से आ रहे हैं और इस दिन का यही महत्व है कि आज का दिन जो है वो लोग सुबह सुबह आते हैं, पूजा करते हैं और आप देखिए कि हर कोई यहाँ पर पूजा के लिए आया हुआ है और हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। आज पहला सोमवार है और बहुत महत्व होता है इसका। आप लोग सुबह से आए हुए हैं, क्या रहता है, कैसे पूजा होती है, कितना बड़ा महत्व है आपके साथ? भाई इसका तो बहुत महत्व है सावन के सोमवार का और बाबा भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसमें कहते हैं 1 लाख की बत्ती चले तो भगवान साक्षात आपके घर में आते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे हम भक्तों पे। पूरे महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सब बम बोले करते हुए कांवड़ लेके जाते हैं और इनके गुण गाते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ फरहान, न्यूज़ 18 नोएडा।
सावन महीने की शुरुआत के बाद आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार का महत्व इतना अधिक है कि महिलाएं विशेषकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में पहुंचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से सावन के पहले सोमवार पर हमने महिलाओं की बात की, क्योंकि शिव जी को सबसे ज्यादा जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, विशेष महत्व रहता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। सावन सोमवार का पहला दिन है। इस वक्त हम मयूर विहार फेज 1 के शिव मंदिर में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त जिस तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीष लेने के लिए सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व रहता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी शिव भक्त हैं वो पूजा अर्चना में लगे हैं, क्योंकि लंबे समय से जब कोविड का काल था तो मंदिर बंद पड़े हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सही हो गई हैं और मंदिर में शिव भक्त सावन के पहले सोमवार पर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जलाभिषेक किया जा रहा है। तो योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।